वक्त है उन दो हस्तियों के वेलकम का जिनका हमने फ्री में खून बढ़ाया, जिनकी हमने भर पेट बेइज्जती की। इनसे हमारी दुकान चली मगर इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। प्लीज वेलकम अर्चना पूरन सिंह एंड रोहित शेट्टी। और अब हमारे ग्रैंड फिनाले में फाइनलिस्ट का हौसला बढ़ाने आज हमारे साथ आए हैं our very own hero जग्गू दादा। Put your hands together for Jackie Shroff। वेलकम टू आवर शो। ये तो बताइए, आपने हमारा शो तो देखा ही होगा। पूछ रही शो देखा होगा, सबकी लेते रहे तुम लोग। हाँ, सनी से लेके शाहरुख तक को नहीं छोड़ा, इसीलिए आया हूँ। वो क्या है ना कि ये तो हमारे शो में चलता रहता है, लेकिन आपके बारे में कभी कुछ नहीं बोला हमने। कितनी स्वीट बात कर रही है ना, क्योंकि सामने खड़ा हूँ। नहीं, मजा कर रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली मैं इधर तेरे को ये समझाने को आया कि पूरा बॉलीवुड बाहर खड़ा है, शायद आ ही रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से तुम लोगों ने उन लोग सबकी बजा के रख दी है, फाड़ के रख दिया यार सब लोगों की। रात को मैं बैठता हूँ, बोला तेरे को कोई कुछ नहीं बोलता है, क्या बात है कि कुछ खिलाया है क्या? तुम लोगों का क्या शो का ये थीम ही है क्या कि एक्टर वगैरह और बॉलीवुड की ले लो? तो वही रखना चाहिए, बॉलीवुड की ले लो। तो टेंशन मत ले, मैं इधर ही हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ। हाँ प्लीज मेरे साथ चलना, सेफ है, घर पे बीवी है और मेरा रेपुटेशन अब तक अच्छा ही है। पापा जी तुसी संभाल लेना बाकी को। सनी पाजी आ रहे हैं। ये कॉमेडी सर्कस कहाँ होता है मैडम जी? जी कॉमेडी तो यही होता है, लेकिन आप कौन है? आपने भी मुझे नहीं पहचाना? अब तक तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहचाने से इनकार कर रहे हैं। अब तो जूनियर आर्टिस्ट भी पहचाने से मना कर रहा है। ए, मैं इस शो की होस्ट हूँ, तुम कौन हो? बलवंत राय के कुत्ते। ओह अच्छा, तो तुम। ओए, मैं नहीं, वो सब जो मुझ पे यहाँ पर पंच मारता है। वो कृष्णा, जब देखो मेरा डांस और मेरी उंगली दिखा दिखा के एक्टिंग करता रहता है। लेकिन उंगली तो वो अपनी दिखाता है। ओए! मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ और तुम उल्टा मेरी बेइज्जती करती जा रही हो। मुझे बदला लेना, बदला। एक मिनट, आप स्टेज से क्यों बदला ले रहे हैं? बदला उससे लीजिए ना जिसने आपकी इंसल्ट की है। जब सन्नी छोटा था उसकी वॉइस कैसी थी? चड्डा, कुछ बिजली की तारें ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चे चड्डियां लटकाते हैं। और आने वाले समय मेरे ख्याल से उनकी वॉइस कैसी हो जाएगी, मैं ये सोच रहा हूँ। चड्डा, और कुछ बिजली की तारें ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चे पतंगे छुड़ा के लेके आ जाते हैं। आपको मुझे यहाँ से ले जाने से कोई ताकत, कोई सारा नहीं रोक सकती। और अगर किसी ने रोका, वाहेगुरु जी दी सौ, गार्डन उखाड़ दूंगा। गार्डन? हाँ, स्क्रिप्ट में यही लिखा था। गार्डन नहीं, गर्दन लिखा था। ओके, तो गर्दन उखाड़ दूंगा। कभी गर्दन उखाड़ते हो, कभी हैंडपंप उखाड़ते हो, किसी फिल्म में कुछ क्यों नहीं उखाड़ लेते? ओह, ये दोनों, और ये दोनों भी तो मेरी नकल करते हैं। इन दोनों के ढोले देखो, हैंडपंप उखाड़ते हैं क्या? ओए, मेरे जजेस के बारे में ऐसा मत बोलना। हाँ, ओए, इनसे तो बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। यही तो असली गुनाहगार हैं। परफॉर्म तो ये लोग करते हैं और ये लोग तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते रहते हैं और घटिया मिमिक्री पे इतने अच्छे नंबर दे देते हैं। पापा को कह दूंगा मैं, पापा को कह दूंगा मैं। पापा, एक मिनट। हेलो, क्या? ओह, अर्चना आ रही है, बहुत गुस्से में है, लगता है बदला लेने आ रही है। ओह नो, आई एम सो स्कैर्ड। अरे अर्चना, आप तो बड़ी खुश लग रही है। ओह शराब, मैं खुश नहीं हूँ, बहुत गुस्से में हूँ इनफैक्ट। गुस्से में है? लेकिन आप गुस्से में क्यों है? जैसे देखो मुझ पर ही पंच मारता रहता है। लेकिन आप फिर भी हंसती हैं। तो वो मेरी गुस्से वाली हंसी होती है। ये गुस्से वाली हंसी और असली हंसी में क्या फर्क है? Well, I'll tell you. See, गुस्से वाली हंसी and हंसी वाली हंसी mind blowing. इन दोनों में फर्क क्या था? Mind blowing का था और क्या? लेकिन आपने बताया क्यों नहीं कि आप गुस्से में हंसती हैं? Oh God, टाइम ही कहाँ मिलता है। एक्चुअली क्या है ना, ये पंच मारते हैं, मैं गुस्से में हंसती हूँ। जैसे ही कंट्रोल करने लगती हूँ, ये दूसरा पंच मारते हैं, मैं फिर से गुस्से में हंसने लगती हूँ।
ये लोग ना आप पे पंच मार मार के आपको फेमस कर रहे हैं। पूछो मत कितना फेमस किया है भाई। इतना आदमी बोला है कि मेरे बच्चे मुझे मम्मी नहीं पापा बोलने लगे हैं। वैसे मानना पड़ेगा फेमस होने के कुछ तो घाटे होते हैं। वेल पूरी तरह से फेमस किया होता तो भी बात थी। एक्चुअली इन लोगों ने मुझे कट पीस में फेमस किया है। मेरे डोले और हंसी ही फेमस की है सिर्फ। ये बताइए कि आप किस पे गुस्सा है? ये पूछो किस पे गुस्सा नहीं हूँ। ये जो शरद और परेश हैं क्या कह रहे थे कि भाई ये डोलों वाली डोली में कैसे फिट होगी। झूठे कहीं के। इन्हें क्या पता कि मैं डोली में नहीं, मैं तो मोटरसाइकिल पर गए थे। क्या आपकी विदाई मोटरसाइकिल पे हुई थी? वेल एक्चुअली मेरी विदाई नहीं हुई थी, वो तो परमीत मुझे मोटरसाइकिल पर भगा कर लेकर गया था। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये पंच बड़े प्यार से मारते हैं। कुछ ज्यादा ही प्यार है। ये सलोनी जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी है। क्या कह रही थी कि रात को मैं अर्चना जी के घर गई और चीखें निकल गई मेरी। एक्चुअली इसकी चीख नहीं, चीख तो मेरी निकली थी। लेकिन आपकी चीख क्यों निकली थी? क्योंकि मेरे सामने शीशा था और मैंने मेकअप नहीं किया था। अर्चना, मेकअप से मुझे याद आ रहा है कि आप काफी टाइम से यहाँ हैं और आपका मेकअप ना पिघलना शुरू हो गया है। ऐसा करिए कि आप चले जाइए, पूरी तरह से निकल गया तो फिर इनकी चीख निकलनी शुरू हो जाएगी। मारा I want to take you home। ठीक है आप जाइए, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। ओके बाय बाय। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का ग्रैंड फिनाले का राउंड 1। आपको तो याद ही होगा कि इसी स्टेज पर टार्ज़न को अपनी जेन मिली थी, उसके सपनों की राजकुमारी। अब टार्ज़न की शादी हो गई है और उसका ये सपना उसे सताने लगा है। देखिए टार्ज़न रिटर्न्स में ताजू की स्टोरी। गिव इट अप फॉर शरद, भारती एंड परेश। प्रेजेंटिंग आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट परेश, भारती एंड शरद। ये फिल्म सत्य घटनाओं पे आधारित है। अरे लेकिन मुझसे तो कहा गया था कि ये इसकी स्टोरी हमने किसी किताब से चुराई है। अरे यार वो 3 इडियट्स थी, हम तो 2.5 हैं। ए! खबरदार जो मुझे आधा बोला तो। तेरे को तो गिन ही नहीं रहे, वो 1 और 1.5 में। तो इस फिल्म के 2 पात्रों के बीच किसी भी तरह का कैसा भी संबंध हो सकता है। कौन 2? तेरे और मोटी के बीच में। ज्यादा पर्सनल मत हो। हाँ मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ए चीनी, तू क्या नमक की बात कर रही है? हाँ तू कहने के बड़ा। हाँ तो ये कहानी है एक नंगे की। इसका मतलब है मेरी, यानी कि टार्ज़न की। देख लो टार्ज़न वाली आवाज में भी कुत्तों वाला फील आ रहा है। हाँ ठीक है आगे बोल। हाँ इस कहानी के पहले भाग में देखा कि किस तरह टार्ज़न की शादी हुई, और अब देखिए टार्ज़न रिटर्न्स। शादी के बाद इंसान कैसे फंस जाता है या तो मैं जानता हूं या फिर परमीत। क्यों अर्चना? इससे अच्छा होता मैं लड़की होता। हे भगवान, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। ताजू! मारा क्यों? अचानक तुम पे प्यार आ गया था। मुझसे इतना प्यार मत करो यार। इतना प्यार तो मैं अपने पप्पा से भी नहीं करती। मेरे पप्पा आने वाले हैं। आने वाले? वो आया था मुझे घर जमाई बनाने और बन गया घर ससुर। मैं अभी अपने पप्पा को बुलाती हूँ। पापा 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 निश्चय में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। हाय ये डायलॉग मैं जब भी बोलता हूँ मेरे कबीले के सारे बच्चे मुझे घेर लेते हैं और कहते हैं पापा आ गए, पापा आ गए। पापा जरा धीरे, पूरे गति रोते गए। तेरी बेटी ने शादी के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे तू तो लकी है कि शादी के बाद की। कईयों की तो शादी से पहले ही कर दी है। नाइस
मैं बाद में पीऊंगा। लेकिन आप लोग 10 फरवरी को अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाना मत भूलिए। 2 बूंद जिंदगी की। आई मैं सबको पिला रहा है, अपनी इस मोटी को पिलाई थी क्या 2 बूंद जिंदगी की? अरे ले गया था इसे पिलाने, 2 बूंद छोड़ के बाकी सारा पी गई। वो तो दिख ही रहा है बुड्ढे। ए, खबरदार जो मुझे बुड्ढा कहा। अरे 2-4 बाल सफेद हो गए हैं तो मैं कैंची से काट लूंगा। एक सफेद बाल मत काटो, वेस्मोल 33 केश काला। काटो, घोलो, लगा लो, हर सफेद बाल काला बना लो। क्यों अर्चना? ए, बकवास बंद करो यार। तेरी बेटी की वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं तो तेरी बेटी से शादी नहीं करने वाला था। क्यों? क्यों? क्या क्या कमी थी? बता ना, क्या कमी थी तुझ में? जुए। कैसा बाप, लापरवाह। कंगी सारी जुए नहीं निकालती। कंगी छोड़ो, अपनाओ रोहित शेट्टी शैम्पू, जुओं से छुटकारा। यकीन नहीं तो देख लो नजारा। खबरदार जो मैंने रोहित के बारे में कुछ कहा तो। मुझे तो पहले ही पता था इसका रोहित के साथ कोई चक्कर है। क्या कहता है तू? बेटी, तूने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तूने अर्चना को कब छोड़ा? आप लोगों को पता है, शादी के बाद जब मैं सिंध में गुफा में लेके गया, मेरे सामने वाला हाथी बोला, जब ऐसी सही शादी करनी थी तो मेरी बेटी क्या बुरी थी? अब क्यों मारा? Not for you, for हाथी। मुझे इस मोटी से तलाक चाहिए। नहीं बेटा, ये क्या बोल रहे बेटा तू? हम गरीब लोग हैं, इतना सारा तलाक कहाँ से लाएंगे? मैं तो जानता था कि तुम गरीब हो। इतना हैंडसम टार्जन इस मोटी के चक्कर में पड़ गया। ए, तू चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, मेरी बेटी जितना गोरा नहीं है तू। हाँ। हो जाऊंगा क्योंकि मैं ये क्रीम लगाता हूँ। मर्दों की लड़कियों वाली क्रीम तुम्हें चाहिए? ये फेयर एंड हैंडसम गोरा बनाया सिर्फ 7 दिनों में। हाय हैंडसम, हाय हैंडसम, हाय हैंडसम। चुप! अब मैं और ये डायलॉग्स नहीं सुन सकता। लो, पहले डायलॉग बोल नहीं सकता था, अब डायलॉग सुन भी नहीं सकता ये। अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या ये। कोई बात नहीं बेटा, तो अब तू कहाँ रहेगा बच्चा? मैं मोटी, तू क्या लोगों को हाथ चाट चाट के मारती है? अगर टांग से मारेगी तो क्या टांग चाटेगी? तू क्या हंस रहा है बे? तू इसका बाप है? तो? उसका बाप कम बेटा ज्यादा लगता है। खबरदार! इट्स माय प्लेजर। अब मोटी, तू इसे क्या बुलाती है? पापा 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 पापा। ए, चुप! पापा? अबे तो पूरी तरह पा भी नहीं है। पापा के राजपाल यादव। सेंटर फ्रेश जुबान पे लगाता है, हाथों पे नहीं। फ्रेश। अर्चना आपसे शुरुआत करेंगे। It was very funny. शरद, you are very entertaining, very good performance. और आप, मुझे लगता है मेरे पर जोक्स ही नहीं, अभी तुम पर भी मेरे से ज़्यादा जोक्स पड़ने लगे हैं। भारती, you're very good, your timing is excellent, and परेश, you're also very very fine actor. बहुत अच्छा। रोहित, मुझे लगा कि थोड़ा नयापन था, जो बीच बीच में एड्स आ रहे थे जो आप लोग कर रहे थे, वो उसी टाइमिंग में करना, इट्स नॉट इजी। मुझे पसंद आया आपका एक्ट, आई लाइक इट। थैंक यू। जग्गू दादा, आपको कैसा लगा इनका एक्ट? मैं घर से निकला तो मेरा बैटरी डाउन था, लगता है इधर बैठे बैठे चार्ज हो जाएगा। तो सॉलिड है, एकदम सॉलिड है बड़ू। तुम लोग ना बड़ू, मेरे को लगता है कि पिक्चर के अंदर जाना चाहिए। ऐसे पकाओ पिक्चरें बनती है, तुम लोग जैसे जाएंगे ना तो रियली बहुत ऊंचा गेम होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है बड़ू। थैंक यू सो मच। तो अर्चना जल्दी से नंबर दे दीजिए, कितने मार्क्स देंगी आप इन्हें? So I think it's a 9. 9 पॉइंट। रोहित, आई विल गिव यू अ 9। 9 पॉइंट। तो आपका टोटल होता है 18 पॉइंट्स। वेल डन गाइस, जोरदार तालियां शरद भारती और परेश के लिए। कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का के ग्रैंड फिनाले में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए और यूं वापस आए, लेकिन आप रिमोट को हाथ मत लगाना।
कितना प्यार है आपस में इनका, कितना बढ़िया टाइमिंग है। ये घंटों की मेहनत का कमाल होगा, ऐसा आपको लगता होगा ना इन्हें देखकर। मगर आज हम सुनेंगे सबके मन की असली बात। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुदेश, कृष्णा एंड मेलिसा। A big round of applause for our second finalists, Krishna, Sudesh and Melissa. बंद करो। ये देख, मेरा सूट पहन के स्टाइल मार रहा है इधर। अरे साले, कब तक मैं नाचता रहूंगा और तू यहाँ नंबर बटोरता रहेगा? शुक्र कर शुक्र कि उन्होंने कभी डांस कंपटीशन नहीं देखा। जिस दिन देख लिया ना, तेरे पहले एपिसोड के दिन नंबर काट लेंगे। बता इस कमीने को कि किसकी वजह से नंबर मिलते हैं यहाँ पे? मेरी वजह से, और किसके? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ओए, मेरे सामने इसकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। अब कर ले जितनी करनी है। लेकिन एक बात कहूं सुजय जी, चाहे जो भी है, ये लड़की के आने से हमें फायदा बहुत हुआ है। बिल्कुल यार, मैं सोचता हूँ कभी कभी अगर इसकी जगह कोई टैलेंटेड लड़की ले आते तो उसने तो पैसे मांगने थे। नहीं, पैसे हम दे भी देते, 200-300 में क्या फर्क पड़ता है। अगर वो डायलॉग मांगती फिर थोड़ी देते। अरे तुम लोग मुझे डायलॉग कहाँ देते? ये डायलॉग इसको किसने दिया? सुदेश जी, ये हमको बाहर निकलवा के रहेगी। अरे यार, इसकी क्या औकात हमको बाहर निकाले? हट, बाहर तो तू निकालेगा साले, जो रेसल पे नहीं आता था। मैं अर्चना जी, मुझे याद है कि रिहर्सल पे मेरा हाल क्या होता था। ओ यार, कहाँ है तू? मैं बीमार हूँ। दवाई ली? नहीं, दवाई मुझे ले रही है। नहीं, मेरा मतलब है मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैंने एक टेक दिया है, वो मुझसे दूसरा टेक मांग रहे हैं। वो जोड़ी में करते हैं। अरे पागल है क्या? सामने वाली पार्टी का इतना बजट नहीं है। हट। हम लोग जो कर रहे हैं ना, जजेस के मन में क्या चल रहा होगा, सोचो यार। Welcome to Kohinoor Food presents Comedy Circus सीन का तड़का। तो रोहित, आप इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? यार, जो तुम लोगों ने किया ना, अब मैं क्या बताऊं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अर्चना ने पता नहीं क्यों हंसती रहती है। कृष्णा यार, तुम इतने टैलेंटेड हो, या मेरी फिल्म में काम करोगे क्या? ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? मालिक साहब, तुम्हारे अंदर मुझे एक ही चीज लगी, वो है तुम्हारा फेस। तुम तीनों की तिकड़ी इतनी अच्छी है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जैसे कि अर्चना ने कहा था, 3 सालों से एक ही वर्ड कहती आ रही है, माइंड ब्लोइंग। और सुदेश, तुम तो यार, मैं तुम्हें एक गाड़ी है वो मैं देने आ रहा हूँ यार। तेरी तो साइकिल की औकात भी नहीं है बे साले। वो तो मुझे मेलिसा से गले लगने का बहाना चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ। तो अर्चना, आप क्या कहेंगी? माइंड की दही कर दी। कृष्णा और सुदेश, जब तुम मुझ पे पंचेस मारते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहां जाके तुम्हें जूते मारूं। आई वॉन्ट टू टेक यू होम। मेलिसा, जब तुम स्टेज पर आई ना, तो तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसे किसी बार में देखा हुआ है। बार बार तुम इस स्टेज पर आओ। देखो, मैं तो तुम्हें देना चाहती हूँ लात, लेकिन दूंगी 7। यू गाइज आर माई फेवरेट जोड़ी। कृष्णा, एक बात बता। हाँ, ये जो सुरेंद्र है, हाँ, क्या इसका भी मन है? पता नहीं यार, विदाउट माइंड वालों का मन होता है क्या? लेकिन ये यार सारा दिन यहाँ पे बजाता रहता है, इसके मन में भी कुछ ना कुछ तो बजता ही होगा। दादा तिरगिड़
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਦੀ ਦਾਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਦਾਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਦਾਦਾ ਦਿਨ ना मां ਦੀ ਪੈਂਦੀ हाँ सालो जितने पंच मुझ पे मारने मार लो एक दिन मैं तुम्हारी बजाऊंगा और तुम तबला बजाओगे हाँ और अब एलिमिनेशंस। कृष्णा सुदेश प्लीज स्टेज पे आ जाइए। वेलकम टू द डेंजर जोन। बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि ये जोड़ी जो एलिमिनेट हो रही है वो है राजीव और स्मिता। सुरेश जी, कृष्णा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज ये जोड़ी जा रही है, हमें बहुत दुख है। इनको तो पहले ही चले जाना चाहिए था। और हम भले ऊपर से कैसे ही लग रहे हो, लेकिन हम नीचे से बहुत दुखी हैं। स्मिता, we will miss you, स्मिता। और अब रिजल्ट्स। इस साल के विनर सुदेश भोसले जी बताएंगे। सुदेश जी, आप ठीक तो है? क्या हुआ? मेरी ना ब्लड प्रेशर की गोली घूम गई है। सुदेश भोसले जी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और विनर्स है टाइम टेंशन। कृष्णा सुदेश। लेकिन एक ट्विस्ट है। इस साल इन दोनों जोड़ियों में से जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसे मिलेगी एक ट्रॉफी, और वो ट्रॉफी जाती है सुदेश जी को। मैं इतनी बड़ी ट्रॉफी के काबिल तो नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं किसी और को दे देती हूँ। यार तू मजाक भी नहीं समझी, इसीलिए तेरे को डायलॉग नहीं देते। अगर कृष्णा मेरे साथ नहीं होता ना तो ये भूखा मर जाता। और मैं चाहता हूँ चाहे इसने 5% मेरा साथ दिया, ये ट्रॉफी आप इसको दे दीजिए। कंग्रेचुलेशंस। मैं इसके हाथों से लेना चाहता हूँ। बात तो सुनो, स्टूडियो ऑडियंस ने तो once more कह दिया। रोहित, आप बोलिए। अभी प्रॉब्लम हो गई थोड़ा। क्या मेरा मन बोल रहा है कि गाड़ी दे दूं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इनको लगेगा कि मलीसा के गले मिलने आ रहा हूँ। तो अभी गाड़ी दूं या नहीं दूं? सर आइए प्लीज सर। अर्चना, आप बताइए, अब आप भी आके हमारे साथ डांस करने वाली हैं या नहीं? नहीं, मैं डांस तो नहीं करूंगी, साड़ी पहनी है। अगर नहीं पहनी होती नहीं, मतलब कुछ और पहना होता तो डेफिनेटली डांस करती। आई थिंक यू गाइज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि जो आप तीन करते हैं वो और कोई नहीं कर पाता। द यूनिकनेस ऑफ योर ट्रायो इज दैट यू आर कंप्लीटली डिफरेंट, एंड आप लोग वो कैरी ऑफ कर लेते हैं जो बाकी और कोई नहीं कर पाता। जग्गू दादा, आपको कैसा लगा इनका एक्ट? बहुत ऊंचा डार्लिंग किशु। मतलब क्या बोलूं यार, ये सामने इन लोग है, मैं क्या बोलूं, बहुत मजा आया। तो रोहित, आपके मन में एक बात है या दो बातें हैं? थैंक यू। अर्चना, Brilliant part was where you did वो आमने सामने वो जो मन क्या कहता है और असलियत क्या है। For that particular part, you were brilliant and you deserve 10/10. But for the whole act, I have to give you a 9. 9 points. मैडम जी, बेकार नहीं, बेकरार होता है। मन्नू जो बेकार होता है वही तो बेकरार होता है। कैसे हो रोहित? कैसी हो बेटी अर्चन? अर्चन नहीं, अर्चना मैडम जी। मन्नू छबिया में अच्छे नंबर देगी, बाकियों को अर्चन ही होगी।
होगी ना। मन्नू, मेरे हिंदी में टांग मत करो। टांग नहीं उंगली होती है। लेकिन जितनी तुम करते हो उसे टांग ही कहते हैं। तो परहेज जी, रिश्ते सुधारने के लिए सबसे पहले हम आपके घाव भरेंगे। लेकिन मैडम जी, ये सरहदों जैसे छोटे मोटी बातों पे हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बड़े बड़े घाव भरेंगे। ऐसा कौन सा घाव? वही सनी ने जो हमारा हैंड पंप उखाड़ा था उसे लगवाओ। सनी, एक ऑटोग्राफ दे दो यार। ये क्या हो रहा है मैडम जी? ऑटो वाला पैसे मांग रहा है, पैसे वाला ऑटोग्राफ मांग रहा है, पापा पैग मांग रहे हैं, बॉबी फिल्में मांग रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सो गए मैडम जी? अभी तो मेरा यारा यारा का डांस बाकी है। नहीं, तुम अपने पुराने फिल्मों के डायलॉग क्यों बोल रहे हो? नहीं, कोई आई नहीं है मैडम जी। अब क्या मैं पा के डायलॉग बोल दूं? आजकल तो मैं इमरान हाशमी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो क्यों? पेमेंट मिले ना मिले, पपियां तो मिलेंगी। लेकिन भाई डांस मत करना। मैडम जी, ये कौन है? ओए, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ परहेज मुशर्रफ। चलो चलो, जाके हमारा हैंड पंप लगाओ जो खड़ा था। ओए! कातिया, तू क्या चाहता है मैं तेरे घर में प्लम्बर बन के रहूं? तू कहे तो पंप लगाऊं, तू कहे तो पंप उखाड़ूं? नहीं! मैं सिर्फ शादी में लड़ियां लगाता हूं। ये मजदूर का हाथ है। तो तेरा अपना हाथ कहाँ है? मेरा? मैडम जी, ये 1 किलो का हाथ है। लेकिन तुम्हारा तो 2.5 किलो का था। कब तक झूठ बोलूंगा मैडम जी? ये 1 किलो का हाथ है। जब किसी पे पड़ता है ना तो वो उठता नहीं है, उठ के 2 मारता है। ओए! हाथ हमारे पास भी है, और जब पड़ता है ना तो आदमी 5 साल के लिए उठ जाता है कुर्सी से। अब चुपचाप पंप लगा दो। मैडम जी, नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। लेकिन आप समझती क्यों नहीं है मैडम जी? मैं सिर्फ पंप की वजह से मशहूर हूँ, और आज तक जिंदगी में मैंने पंप के अलावा उखाड़ा ही क्या है? मत लगाओ, तुम्हारा ही लॉस है। वैसे भी ये पैसे थे नहीं वाले थे। कितने पैसे? 500। तूने मुझे प्लम्बर समझ रखा है? तो मैं 500 रुपए में पंप लगाऊंगा। तो लगवा लेंगे। कहाँ आना मैडम जी? सुबह आ जाऊंगा बॉबी के साथ। यारा ओ यारा, मिलना हमारा। अब हमारे भी घाव भरो। अपने अदनान सामी को लेकर जाओ। खारखों का माल पासपोर्ट पे मोहर लगा के बेच दिया। ओए मैडम जी, जब वो यहाँ आया था तो अदनान सामी था, अब तो अदनान सेमी रह गया। सिर्फ 50 किलो का भेजा था तो 200 किलो का था वो 50 किलो का ही। ऑपरेशन के बाद 150 किलो तो कचरा निकला था। आप हमारी प्रीति लौटाओ जो आपका शाहरुख ले गया था वीर ज़ारा में, वो भी इज्जत समेत। प्रीति को तो हम वापस कर देंगे, लेकिन इज्जत की गारंटी हमें नहीं। ये कौन है? ये प्रीति है। प्रीति? ये प्रीति? हमारी प्रीति तो कितनी खूबसूरत थी। हाँ, खूबसूरत तो मैं भी बला की हूँ, बस देखने वाले की नजर गंदी होनी चाहिए। फिटे मुँह तेरे, शर्म करो। हमारी प्रीति कितनी बूढ़ी और एक्सपीरियंस लेडी थी। हाय हाय, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको होना है? मैं तो ओवर टाइम करती हूँ। मुझे सब कुछ करना आता, बता क्या करूं? चलते ऑटो में से उतर जाती हूँ क्योंकि मैंने पैसे नहीं देने होते। नाचते शमीपुर की पप्पी लेके दिखा दूं? इस चढ़ती जवानी में देवानंद की माँ बन जाऊं? और क्या करूं बता? ये तो मैं बहुत बेवकूफ लगती हैं। तू बेवकूफ, तेरी माँ बेवकूफ। ऐसे बेवकूफ फौजी होते हैं, जब जंग लगती है ना तो तोप में खाना भर के अपने घर की तरफ मुंह करके चला देते हैं। इतनी बेइज्जती करके तुमने मुझे मेरी बीवी की याद दिला दी। एक काम करो, जाके जहाज में लेट जाओ। हैं? बैठ जाओ। अर्चना भैन जी देख लो, इनका राष्ट्रपति भी ना शकील जैसे गंदे पंची मारता है। क्या गई? जो कुछ भी कहकर गई है उसका सवाल आपके पास? ओए सवाल नहीं मैडम जी, जवाब। हाँ, जवाब है आपका।
देखिए, हम सिर्फ पंचेस मार के अपनी आवाम को खुश नहीं करते, रोज जहाज से उनके ऊपर लाखों रुपए लुटाते हैं, पूरा मुल्क खुश हो जाता है। कोई उस जहाज में से तुम्हें नीचे गिरा दे, पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। मैडम जी, मैंने कहा था ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बड़ा मसला तो अभी बाकी है। अपना वो छक्का वापस लाओ जो जावेद मियाँदाद ने अपनी लास्ट बॉल पर मारा था। मन्नू, इसकी फोटो खींच लो, मुझे लगता है हमसे पहले ये भी बधाइयां मांगता रहा है। गुड वन। तुम कौन? लो जी, वर्दी पहन के भाई को भूल गया। मैं वही हूँ, तुम्हारे देश का गर्व, मियाँदाद का छक्का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे लेके चलो वहां पे, मैं वहां पे जाके तुम्हारे मर्द ठंडे करूंगा पंखे चला के। हमारे यहाँ पंखे कैसे चलाओगी? वो जो हमारे यहाँ तो बिजली नहीं आती है। तो यहाँ क्यों खड़े हो? इसके साथ जाके बधाइयाँ मांगना शुरू कर दो। बधाई इकट्ठे मांगेंगे अमेरिका से जाके। एक बार ओबामा के घर में बेटा होने दो, इतनी बधाई मांग के लाऊंगी, इतनी बधाई मांग के लाऊंगी कि पाकिस्तान में 10 दिन राशन नहीं खत्म होगा। सैंपल दिखाऊं? दिखाओ। कैरेक्टर छोड़ दो। राजीव, स्मिता, सलोनी, वेल डन। ग्रैंड फिनाले का परफॉर्मेंस रोहित आपको कैसा लगा? पब्लिक भूल गई होगी फिनाले के लिए। आई एम कमिंग देयर। अर्चना, आप क्या कहेंगी इनके परफॉर्मेंस के बारे में? Well, hats off. The creative team has created something which is so amazing. इस एक्ट में मुझे लगा डिफरेंट भी है। इसमें एक पेट्रियोटिक फ्लेवर, एक टॉपिकल फ्लेवर है। हम लोग क्रॉस बॉर्डर की बातें कर रहे हैं। एंड देयर वाज एंटरटेनमेंट, देयर वर वेरी इंटेलिजेंट पंचेस। सलोनी, आपका जो अंदाज था बोलने का, वेरी नाइस। स्मिता, दिस टाइम यू वर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। लेकिन राजीव, हैट्स ऑफ टू यू, दिस एक्ट इज योर्स। इट इज। जग्गू दादा, आपको कैसा लगा इनका एक्ट? टू मच। छोटी, अब क्या बोलूं सलोनी, इतनी छोटी और कितना ऊंचा है तू। जितना छोटा उतना ऊंचा है बड़ू। और बच्चा, यू हैव स्टोलन माय हार्ट। लव यू टू मच सलोनी। चलिए, तो जजेस मार्क्स दे दीजिए। रोहित, कितने नंबर देंगे आप? ऑब्वियसली सबको पता है मैं क्या देने वाला हूँ। आई गिव यू 10 10। पॉइंट। अर्चना, कितने नंबर देंगी आप? परफेक्ट 10। 10 पॉइंट। अरे तू क्यों हाय रब्बा कर रही है? तुझे देख के तो मेरा हाय रब्बा निकल रहा है। रब्बा छोड़, जा अब्बा को भेज। अगर अब्बा भेजने लायक होते तो क्या मैं ऐसा होता? बोलो, चाहिए क्या? आइला फर्स्ट टाइम कोई लड़का मेरे से पूछ रहा चाहिए क्या। तू बोलना, तेरे को क्या चाहिए? मुझे हीरोइन चाहिए। तो मैं हूं ना। ये बता, तू है कौन? कमीनी। क्या? कमीनी फिल्म की हीरोइन है मैं। तो आप हीरोइन है? और क्या मैं तेरे को घरेलू औरत लग रही क्या? नहीं। ये बताइए कि आपने और कौन कौन सी फिल्में की हैं? शोले। वो मैं 25 बार देख चुका हूं, उसमें कहाँ थी? अरे शोले नहीं, शोले, द स्लीपिंग ब्यूटी। देखो, मैं बहुत ही साफ सुथरी फिल्में बनाता हूँ। तो फिर तेरी शूटिंग में मैं नहा धो करके आएगी लाइट बॉय से अक्खा। अरे यार, अरे इसको एक्ट्रेस किसने बनाया? किस किस का नाम लेगी? कुछ इज्जत है कि नहीं रोहित की? कौन? रोहित शेट्टी की? अरे शेट्टी की बात नहीं कर रही, रोहित खान। पहले डरेस लाइन में था ना, किधर से लोचा किया, डायरेक्टर बना, मेरे को चांस दिया। अच्छा। और ये रोहित का क्या मैं अचार डालेगी क्या? ये तो सिर्फ पिक्चर बनाता है, हीरोइन थोड़ी बनाता है ये। अरे भगवान, इसको कहां से भेज दिया? जिसको बुलाया तो वो अभी तक आई क्यों नहीं? सर। सॉरी सर, आई गॉट लेट। हाइला, कितनी हल्का आती बोल रही लेट। तो लेट के दिखा।
ये कौन है? ए तू इधर आ, इससे क्या पूछती, मेरे से पूछना तू कौन है। बॉडी में देख, 5 किलो गोश्त नहीं, हीरोइन बनने चली है। देखो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कुछ बोलूँ है? हाँ हाँ तू चाय बोल। देखो मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर। मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों में से किसे लेना है। तू डिसाइड करना, तू अभी कर। ओके, तुम ये बताओ कि तुमने क्या क्या किया है। सर मैंने एक्टिंग का कोर्स किया है। मैंने किधर किधर से कौन कौन सा कोर्स किए लिए तेरे को नहीं मालूम। सर मैंने रैंप पे वॉक किया है। मैं भी मॉर्निंग वॉक करती है, पैकअप के बाद में नाइट में डेली। मैंने कोल्ड क्रीम का ऐड किया है। मैंने शेविंग क्रीम का ऐड किया है। वो तो मर्दों वाला आइटम होता है। हाँ तो फिर इसको भी तो देखना, ये भी मर्दों के लिए आइटम है ना। मैं इंडस्ट्री में सबको इज्जत देती हूँ। आइला, मैं भी कितने लोगों की इज्जत दी तब इधर तक पहुंची, ऐसे नहीं पहुंची है मैं। तुम मुझे बताओ कि तुम हॉट सीन कर सकती हो। हॉट सीन? हाँ अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो। वाह। और तुम? सर स्क्रिप्ट को बाजू में रखो, डायरेक्टर डिमांड करेगा तो ही करेगी। वैसे सर बोले तो हॉट सीन क्या होते हैं? हॉट सीन समझाता हूँ। हॉट सीन वो होता है जब आइला समझ गई, हीरो लोगों का मूड बनाने का ना। मैं नवी नहीं, ये लाइन में जूनियर में, मेरे को सब मालूम। हीरो क्या, प्रोडक्शन मैनेजर, कैमरामैन, म्यूजिशियन, सबका मूड बनाती है। What's your figure? 36, 24, 36। वाह। और आपका? 9820511367। मैं बॉडी की फिगर की बात कर रहा ये फिल्म लाइन है, इधर तो बॉडी का फिगर डेली बदलता है, तेरे को परमानेंट नंबर दी मैं। हूँ। तुम कुछ करके दिखाओ। बस कर, घरेलू औरत सुई में धागा डाल रही है। जा घर पे जाके चावल बीन जा करके। इसे क्लासिकल डांस बोलते हैं। क्लासिकल? मेरे को क्लासिकल आज परसों सब आता है, चल बजा रे। It's not बिहार, it is बहार। ए एड़ी, मेरी जिंदगी में जो आया था वो बिहार से ही आया था, समझी ना? So just look at her clothes. It's so tacky and she's so cheap and she's totally mad. या आई नो एवरीथिंग, फ्लाई ओवर हॉर्न ओके प्लीज। क्या लगता है तेरे को अंग्रेजी आती है? ABCDFGH IJK CATK DOG डॉग और AT रैट, तेरे को क्या लगता है? तू अंग्रेजी बोलती, बोल अंग्रेजी अभी। Sir, I'm leaving, sir. सर आई एम गिविंग। क्या बात करती है, अंग्रेजी में बात करती है। एक मिनट, देखो हाँ। तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? मैं कहाँ झगड़ रही हूँ? वो झगड़ रहा हूँ। तू झगड़ना आकर के मेरे से है? तू मेरा रोल छीनने आई थी, मैं तो लोगों के मदद छीन लेती, मेरा रोल छीनेगी हलकट कहीं की। सर मैं ये फिल्म नहीं कर सकती, सॉरी। काहे को नहीं कर सकती? जब फिल्म करने को नहीं तो आई काहे को थी? भाजी मारने आई थी बीच में, बोलना अभी। कैंसल। ये फिल्म मैं भी नहीं बनाऊंगा यार। अबे मत बना, अगर मैं पिक्चर नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी। मेरा साइड में दूसरा धंधा भी चलता है, जागो ग्राहक जागो। और तू एड़े, तू फिल्म क्यों नहीं बनाएगा एड़े? अरे क्योंकि मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर तो वो है रोहित शेट्टी। पहले काहे को नहीं बोला? बोलो ना अभी, ऑडिशन किधर लोगे? थैंक यू। रोहित, क्या ये प्राइमरी ऑडिशन पास कर पाए हैं या नहीं, प्लीज बताइए। राजीव, आपकी जो ऑनेस्टी है, मतलब जिस तरह से आपने पूरे एक्ट को पकड़ रहा, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आफ्टर अ पॉइंट थोड़ा सा डिप खाने लगा था, जब उसको एक हाई पॉइंट पे जाना चाहिए था। मार्क्स थोड़े से ज़्यादा दूंगा आपकी ईमानदारी के लिए, आपकी ऑनेस्टी के लिए, जो मुझे दिखाई। अर्चना, मुझे लगा थोड़ा सा जैसे कि मे बी अ कपल ऑफ प्लेसेस हल्का सा भूल हुई या टाइमिंग में गड़बड़ हुई, मे बी थोड़ी रिहर्सल ज़्यादा चाहिए थी इसके लिए। But otherwise, it was a nice act. But I wish on a grand finale occasion something even better could have been done. But Raju, very, very, very good. जग्गू दादा, क्या इस सी ग्रेड हीरोइन को काम मिलेगा हमारी फिल्म्स में? दोनों बोलूंगा।
बड़ू देख बोलने का मतलब ये है कि मैं कोई कॉमेडी वामेडी मैं बादशाह कुछ मैं टपोरी मेरा कुछ मालूम नहीं पड़ता। मेरे को हंसाया, मेरे को बहुत मजा आया, मेरे को रियली बहुत मजा आया बड़ू। तू बहुत भारी है। चलिए तो रोहित, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? राजीव, आई कुड हैव गिवन यू मच बेटर, बट फिनाले है तो आई गिव यू एन 8. 8 points. अर्चना, राजीव, you're a stupendous talent and very dedicated, very hardworking और आप बहुत ही sincere हैं. So for that, I would like to give 1 mark extra just for you, but otherwise it's an 8 plus 1 9. 9 points. आपका टोटल होता है 17 points. जोरदार तालियां हमारी इस डिग्री के लिए. Well done, guys. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates